गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एचसीएफ सीखेंगे बेसिक से, है ना। गुड मॉर्निंग। तो पहला एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मौसो। हिंदी में क्या बोलते हैं? मौसो। तो मौसो का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। मौसो का क्या मतलब होता है? महत्तम समावर्तक। इसको दो विधि से निकाल सकते हैं, एक है विभाजन विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? विभाजन विधि और गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड। ठीक है। तो डिवीजन मेथड में हम लोग समझते हैं, जैसे हम एक सवाल ले लिए कि 12 और 15, है ना। तो 12 और 15 का हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे, डिवीजन मेथड से भी देखेंगे और फैक्टर मेथड से भी देखेंगे। ठीक है। देखो डिवीजन मेथड क्या होता है? 12 को भाग देना है 15 से, है ना। तो 12 का पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है, तो 12 बन जाए 12, माइनस करना है तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो गया 3 शेष। यह हमेशा याद रखना कि जिससे डिवाइड करोगे उससे छोटा होना चाहिए, नहीं होगा छोटा तो फिर भाग करेंगे। तो यहाँ पर यह नंबर 12 आ जाएगा। फिर 3 को 12 में भाग देना है तो 4 मतलब से चले जाएगा। तो इसका जो मौसो हो गया, ये वो मौसो लास्ट बार जो कटेगा, लास्ट बार यानी शेषफल जब 0 आ जाएगा तो उससे जो जिससे हम लोग भाग करते हैं वही हो जाएगा हमारा मौसो। मौसो कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखो हम लोग फैक्टर मेथड से देखते हैं। फैक्टर मेथड क्या होता है कि 12 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे फैक्टर, और 15 का भी फैक्टर अलग अलग निकाल लेंगे। तो 12 का फैक्टर किससे होगा? 2 का पहाड़ा से देते हैं। 2 का 12 का मतलब आएगा 6 मतलब, 2 के पहाड़ा से 6 कितना मतलब होता है? 3 मतलब, और 3 का पहाड़ा से 3, 3 1 जा 3। फिर उसी तरह हम लोग 15 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हमारा 12 का जो फैक्टर निकला वो कितना निकला है? 2 का जो 12 का गुणनखंड कितना निकला? 2 और 3। 1 भी कभी कभी लेते हैं, रेयर केस में लेते हैं, जब हमारा कुछ नहीं मिलता तो 1 ले लेते हैं, लेकिन इस समय हमारा मैचिंग हो रहा है इसलिए हम नहीं लेंगे 1। तो वैसे 1 तो हर एक नंबर में छिपा हुआ रहता है ना, 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या मैच करता है। हम क्या फुल फॉर्म होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो जो कॉमन होगा वही हमको ले लेना है। इसमें कॉमन क्या है? 3 है। तो आज हम देख रहे हैं कि गुणनखंड मेथड से भी मौसो कितना हुआ? 3। यानी हम लोग डिवीजन करेंगे फिर भी 3 आएगा डिवीजन मेथड से, और फैक्टर मेथड से निकालेंगे तो दोनों तरह से 3। आप देखिए कौन सा मेथड इजी है ना। तो हम लोग यह सवाल को देख लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक के उतार लीजिएगा। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। छोटा छोटा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग 15 और 20 का ले लेते हैं। ठीक है, 15 और 20 का। तो इसमें 15 जो छोटा वाला नंबर रहेगा उसको बाहर रखेंगे और बड़ा वाला नंबर को कहाँ रखेंगे? अंदर लिखेंगे। तो 15 का पहाड़ा 1 पे 15 आ जाएगा। तो शेषफल कितना बचा? 5। फिर 5 को हम लोग किस में भाग देंगे? 15 में से। कितना हो जाएगा? 5 दिया 15। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा मौसो कितना हो जाएगा? मौसो यहाँ हमारा 5 हो जाएगा। मौसो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। अब इस मेथड से भी देख लीजिए। फिर 15 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, फिर 3 से देंगे, 3 5 15, 5 1 5 1 5 हो जाएगा। 20 को 2 से 2, 20 का आधा 10, 10 का आधा कितना होगा? 5, 5 को 1 से देंगे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि 15 का गुणनखंड कितना निकला? 3 × 5, और 20 का कितना निकला? 2 × 5। इस दोनों में देखिए क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो इसका भी मौसो कितना हो जाएगा बताइए? 5 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड दोनों से कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, फिर उतार लें हम लोग। जैसे एक देखते हैं कि एक नंबर वाला, जैसे कि 1 कॉमन आना चाहिए। देख लेते हैं एक सवाल ऐसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 और 13 में देना है। तो 12 और 13 का क्या निकालेंगे हम लोग? दोनों विधि से।
मौसा निकालने वाले हैं। तो 12 को भागा किस में देंगे, 13 में देंगे। तो 12 बन जाए कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना आ जाएगा 1, फिर 1 को 12 में भाग देंगे, 12 से दे दो डायरेक्ट। तो यह क्या हो गया, कर दिया। तो मौसा कितना हो जाएगा, इसका मौसा हो गया तुम्हारा 1। ठीक है, अब इसका फैक्टर मेथड देख लेते हैं। 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 6 पे, 2 से देंगे तो 3 पे, 3 पे देंगे तो 1 पे। उसी तरह 13 का है, 13 का हम लोग करेंगे अभी। तो 13 से ही लगेगा, और किसी के पहाड़ा से तो आता नहीं है ना, क्योंकि आभास संख्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का फैक्टर एक ही होगा 13 1। तो 12 का फैक्टर निकल गया आज हमारा 2 × 3। आज हमें 1 लेना अनिवार्य है, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, दोनों में 1 तो है, 1 कॉमन है। तो इस कंडीशन में हम 1 लिखते हैं। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, मौसा कितना हो जाएगा, दोनों में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो दोनों मेथड समझ गए होंगे आप लोग, विभाजन मेथड और गुणनखंड मेथड। हम लोग अब एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का। उसमें जो है वह विभाजन ही है, और विभाजन मेथड से ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ, है ना, एचसीएफ पढ़ेंगे। इसी को यूक्लिड विभाजन मेथड बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन मेथड, है ना, या यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं ना, उसको समझेंगे। ठीक है, उसको रिवीजन कीजिए। थैंक यू।